कलाम से बैठ चुका हूँ मैं गाड़ी में 4x4 में, जो मुझे बहरीन लेके जाएगी। ये हमारा सफ़र कलाम से बहरीन तक का शुरू हो चुका है, जो कि तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए। रास्ते बिल्कुल टूटने की वजह से, ख़राब होने की वजह से जगह जगह पर आपको मैं अब आगे दिखाऊंगा कि जहाँ पर सड़कें बिल्कुल बह चुकी हैं, घर ख़त्म हो चुके हैं। ये आर्जी तौर पर पुल बनाया गया है दरिया को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इसका ज़मीनी रास्ता कट चुका है। ये जितना भी मिट्टी के ऊपर, पत्थरों के ऊपर सफ़र हो रहा है, साइड के ऊपर आपको जितना पत्थर नज़र आ रहा है, असल में वो सड़क थी और ये दोबारा इनको काट कर यहाँ से रास्ता निकाला गया है लोकल आमदोरफ्त के लिए। यहाँ पर कोई आम गाड़ी, ट्रक नहीं आ सकते। सिर्फ जो 4x4 हैं, हैवी गाड़ी हैं, सिर्फ वही यहाँ से ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं या उतर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सैलाब से ज़्यादा पत्थरों की बारिश ज़्यादा हुई है, और वो भी आप जानते हैं जिस वजह से हुई है। इस रोड के ऊपर अभी आपको वही मनाजिर नज़र आएंगे, पत्थर पत्थर और पत्थर। आज चौथा दिन है बग़ैर नींद के सफ़र कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर इमदादी कामों के लिए आए थे। यहाँ पर दरिया के दरमियान में एक हेलीपैड बना हुआ है। आपको सफ़ेद रंग का पत्थरों से एच लिखा हुआ नज़र आएगा। ये एच जो बना हुआ है, ये हेलीपैड के लिए बना हुआ है। यहाँ से लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया था। यहाँ से आर्मी के हेलीकॉप्टरों ने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया, और जहाँ तक हमने देखा पूरे रास्ते में, अपनी आंखों देखा हाल, तबाही, ऐसी तबाही कि अल्लाह की पनाह। ज़मीनी रास्ते इतने कट चुके हैं कि कई जगह पर तो घरों के अंदर से सड़क काट कर रास्ता बनाया गया, जहाँ से सिर्फ छोटी गाड़ी 4x4 ही ऊपर नीचे चल सकते हैं। मार्केटें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, सिर्फ मुकामी आबादी नज़र आएगी, कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल बह चुकी है, दरिया के अंदर जा चुकी है, और ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे आए हैं, जिन्होंने सड़कों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया कि यहाँ पर कभी सड़क भी हुआ करती थी। इतनी तबाही है। इस इलाके में सिर्फ मैंने चंद तंजीमों को काम करते देखा है, जिनमें से तहरीक लब्बैक, अल खिदमत और पाक फ़ौज। पाक फ़ौज ने काफ़ी हद तक काम शुरू कर दिए हैं, जो कि पुलों की तामीर और बंद रास्तों को खोलना हैवी मशीनरी के ज़रिए। WFO काम कर रही है इनके साथ, और बहुत ज़्यादा मुकामी लोग साथ काम कर रहे हैं। और अक्सर रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी ही एक टाइम पर गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है। और रास्ते इतने ख़तरनाक है कि किसी भी वक्त कहीं पर भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और रास्ता बंद हो सकता है, जो कि हमें बहरीन पहुँचने से पहले नज़र आया। रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन मुझे अपनी मंजिल मुकाम पर पहुँचना था, तो मैंने वही सफ़र पैदल शुरू किया। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए आए थे वो हम मकसद पूरा करके वापस जा रहे हैं। और वापस जाकर दोबारा हमने इमदादी काम शुरू करने हैं, ताकि इन लोगों का तक मज़ीद जो हम कर सकते हैं करें, और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, उनको ये वीडियोस दिखाएं कि वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, रोड्स के क्या हालात हैं, सड़कों के क्या हालात हैं। ये वीडियोस बनाने का मकसद और सिर्फ यही है। टूरिस्ट के लिए ये इलाका मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि होटल तकरीबन सभी तबाह हो चुके हैं। जब आप अल्लाह की निशानियों पर गौर करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ घर नज़र आएंगे जो दरिया के अंदर अभी भी, जिनको कुछ भी नहीं हुआ, और पानी गुज़र गया, पत्थर गुज़र गए,
और कई कई मंजिला होटल जो ज़मीन बोझ हो गए, जिनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया। ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। ज़्यादा तबाही उन्हीं इलाकों में हुई है जहाँ पर ज़्यादा होटल थे, और इन होटलों में क्या हो रहा था ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बदकारी, ज़नाकारी, शराब, हर चीज़ तो आम थी। तो अल्लाह की तरफ से ये कहर और अज़ाब नहीं आना था तो और क्या आना था। शायद इस हादसे के बाद हमारी कौम सुधर जाए, बदल जाए। जिस नाम पर ये पाकिस्तान लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कानून, वो शरीयत इस मुल्क में नाफिज करे। आप असहाबाए अकराम, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी का मुतालिया करें। मुसलमानों ने तभी इतनी तरक्की की जब खिलाफत थी, जब हुक्मरान अल्लाह तवक्कल थे, अल्लाह से डरने वाले थे, इंसानियत का दर्द रखने वाले थे, इस्लाम का काम करने वाले थे, तब मुसलमानों ने तरक्की की। और आज 70 साल होने को इस पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन हम वो काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये कहर, ये अज़ाब, ये मुश्किलात हम देख रहे हैं। ये हमारे अमाल का नतीजा है। ये ऊपर से आप देखें घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आधा हिस्सा ऊपर खड़ा है, आधा हिस्सा दरिया में बह चुका है। ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं, इससे 50 फुट आगे सारी सड़क थी जहाँ पर अब दरिया बह रहा है, और जहाँ पर दरिया था वो सारा पत्थरों से भर चुका है। ये कलाम रोड जो बहरीन की तरफ जा रहा है, इसमें जगह जगह पर पुल टूट चुके हैं, और दरिया के उस तरफ जितनी भी ज़्यादातर आबादी है उसका सड़क के इस तरफ की आबादी से राब्ता मुनक़ता है। यहाँ पर जगह जगह पर चेयर लिफ्ट लगी हुई थी। चेयर लिफ्ट का मतलब जो तारें डली हुई थी और उन तारों के साथ एक ऐसा डब्बा बना दिया जाता था जिसमें 1 से 2 लोग बैठकर दरिया को क्रॉस करते थे, वो सभी ख़त्म हो चुके हैं। और इन लोगों तक राशन पहुंचाना भी एक मुश्किलात के अलावा और क्या हो सकता है। और काफ़ी भाइयों ने इसमें मदद की, रास्ते क्रॉस किए। कहीं पर अब काम हो रहा है जहाँ पर तारें डल रही हैं, चेयर लिफ्ट दोबारा से बनाई जा रही है दरिया को अबूर करने के लिए। अब एक्चुअली हम दरिया के अंदर से जा रहे हैं, पानी काफ़ी नीचे उतर चुका है, पत्थर ही पत्थर हैं दरिया के, सड़क का नामो निशान नहीं है। कलाम से बहरीन का रास्ता तकरीबन 1 घंटे में तय हो जाता है अगर रास्ते अच्छे हों तो, जिसमें हमें 2 से ढाई घंटे लगे। और काफ़ी जगह ऐसे थी कि आधे आधे घंटा वहाँ पर रुकना पड़ता था, क्योंकि एक तरफ से ट्रैफिक चलती थी। जब उस तरफ की ट्रैफिक ख़त्म होती थी तो हमारी तरफ से ट्रैफिक चलती थी, और रास्ते में हमें सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक के छोटे ट्रक नज़र आए जो कि इमदादी राशन और इमदादी सामान लेकर कलाम और उनसे आगे वाले इलाकों में जा रहे थे। हम जो काम कर रहे थे वो आटे में नमक के बराबर था, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। 1 से 1, 11 से 111, 1011, 1,11,000, इसी तरह नंबर बढ़ते गए। और हमारे साथ कई हज़ार लोग मिलते गए जो कि हमें आगे की आगाही फ्राहम कर रहे थे। फिर रास्ते में जो इमदाद की तरसील कर रही थी, इमदाद पहुंचा रही थी, और एक वो टीम जो पीछे से इमदाद जमा कर रही थी अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उम्मत रसूल के लिए। ये कलाम का जो रास्ता बहरीन की तरफ जा रहा है, सामने अब बर्फ़ की चोटियाँ नज़र आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा गिर जाता है। और जिन लोगों के सरों पर छत नहीं है, सामने बिल्कुल ऊपर बर्फ़ की चोटी हैं, जब आप यहाँ पर रात गुजारें, जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, इसके बारे में एक बार सोच कर देखें। आपका जिस्म कांप जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। और ये लोग गुजर रहे हैं इस तरह से।
ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन हादसात के बाद। ये सड़क इस वक्त एक पार्क के अंदर से बनाई गई है, क्योंकि पार्क के आगे जो सड़क थी उसके नामो निशान मिट चुके हैं और ये पार्क के पीछे से रास्ता निकाला गया जहाँ से सिर्फ एक टाइम पर एक गाड़ी गुज़र सकती है। नीचे दूसरी गाड़ी रुकती है तो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। वो बच्चों के पार्क आज आमदोरफ्त का ज़रिया बने हुए हैं। ये सड़क थी जिसका सिर्फ एक नामो निशान रह गया, बाकी सड़क सारी दरिया में बह चुकी है। ये दरिया सवात के हम साथ साथ चल रहे हैं। ये भी वही सड़क का हिस्सा। लोग अभी भी अपनी बकरों को लेके आगे इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर खाने पीने का सामान मुयस्सर है, छत मुयस्सर है। और यहाँ पर हमें खैमे नज़र आए जो कि कपड़ों के बने हुए हैं। इन तबाहकारियों के बाद ये लोग इन खैमों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। सख्त सर्दी की रातें। यहाँ पर जो टेम्परेचर है रात के वक्त तकरीबन 16 से नीचे चला जाता है, 10 से 12 चला जाता है। और इनके पास ना गर्म बिस्तरे ना गर्म कपड़े, जिनका सब कुछ दरिया में बह गया। दरिया सवात की नज़र हो गया, पत्थरों की नज़र हो गया, पहाड़ों की नज़र हो गया। चंद हज़ार लोगों की गफलत की वजह से कई ख़ानदानों के ख़ानदान इन हादसात की नज़र हो गए। सिर्फ लालच की वजह से, बदकारी की वजह से, चंद हज़ार लोगों की वजह से कई करोड़ इंसान घरों से बेघर हो गए। कई 100 किलोमीटर सड़कें दरिया की नज़र हो गईं। अगर हम इसको मिस मैनेजमेंट कहें तो ये एक गलत लफ्ज़ है। ये हमारे अमाल का नतीजा है। पाक आर्मी अभी भी इस तरफ काम कर रही है। आपकी पाक आर्मी है तो ये मुल्क है। और यहाँ के गद्दार जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इन्हें सरेआम कत्ल कर देना चाहिए। जो लोग पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं उन्हें सरेआम फांसियाँ देनी चाहिए। अगर आज आपकी पाक आर्मी नहीं हो यहाँ पर होती तो शायद ये भी रास्ते नहीं खोले होते। जो लोग पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ जो भी बकवास करते हैं वो इस मुल्क के गद्दार हैं, वो इस्लाम के गद्दार हैं, वो अल्लाह और अल्लाह नबी के रसूल के गद्दार हैं। ये वो पाक आर्मी है जिसने 1965 में बचाया पाकिस्तान को। ये वो पाक आर्मी है जो 1971 में जंग में कई हज़ार फ़ौजियों ने जाने का नजराना पेश किया। ये मुल्क टूटा तो गद्दारों की वजह से टूटा, जिनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं थी। उन्हें सिर्फ मोहब्बत थी तो अपने बंगाली ज़बान से या उस कल्चर से मोहब्बत थी। उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर लिया, हमने इस्लाम और शरीयत नाफिज करनी है, ना कि अपनी बंगाली ज़बान नाफिज करनी है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो भी आप हिस्ट्री देखिए। लोगों के अंदर ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने ये किया वो किया, सब बकवास है। और ये सब वो बकवास करते हैं जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद। हर इदारे में गंदी मछली होती है, हर तालाब में गंदी मछली होती है। इसी तरह इदारों में जो गंदी मछली हैं वो पुलिस के इदारों में बहुत ज़्यादा हैं। अगर इन्हीं इदारों में से ये गंदी मछलियों को ख़त्म कर दिया जाए और पुलिस के इदारों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी जाए कि वो किसी MNA MP किसी वज़ीर की बात नहीं सुने, जो कानून है सिर्फ उसी के ऊपर अमल दरामद करें, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इस मुल्क से चंद दिनों में हर किस्म की बुराई का, हर किस्म के चोरों का, हर किस्म के डाकुओं का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे
यहाँ के बदकार सियाहकार हुक्मरान हैं, वज़ीर हैं, जुवारी है, जानी, जो तुम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं। चंद सौ लोगों ने इस मुल्क की कई करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है, और ये अवाम यरगमाल बनी हुई है इन हरामजादों के हाथों। ये वक्त आ चुका है कि जितने भी सियासतदान हैं इनको सरे आम फांसी दी जाए। पाकिस्तान कर्ज़ों में क्यों डूबा? इसी वजह से डूबा, इन हरामजादों की हरामजादियों की वजह से, इन लोगों की बदकारियों की वजह से, इन लोगों की ज़नाकारियों की वजह से। इनके पास कुछ नहीं था और आज इनके महल खड़े हैं, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा और आज तक कश्मीर के लिए नहीं बोल रहा। ये वो लोग हैं जो तुम्हारा इस्लाम बेच रहे हैं। अपनी आंखें खोलो। ये वो लोग हैं जो बाहर से चंदे लेकर तुम्हारी नई नस्ल का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनके दिमागों में सिर्फ सही कुरान और हदीस की तालीम नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी शख्सियत की तालीम दे रहे हैं। इस वजह से हमारे ऊपर ये अज़ाब है। लोग कहते हैं ये मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। और आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे ये मुल्क कहत साली का शिकार होने वाला है। आप आज ये बात लिख लें, सितंबर 2022, अगले चंद माह में ये मुल्क कहत साली का शिकार होने वाला है। आपको खाने के लिए आटा नहीं मिलेगा। यही खंजीर हुक्मरान आपकी गंदम बाहर बेचेंगे, फिर उसी को डबल कीमत पर ख़रीदेंगे, जो कि ये चीनी के साथ करते आए हैं। जितनी भी यहाँ पर शुगर मिल रहे हैं सारी चीनी बाहर बेची जाती है मुनाफे पर, फिर उसी चीनी को डबल कीमत पर वापस मुल्क के लिए ख़रीदा जाता है डबल कीमत पर। और वहीं से ये हरामजादे कुत्ते के बच्चे जो हुक्मरान हैं इस मुल्क के, जिनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, कत्ले आम इनका करना चाहिए, इन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। अक्सरियत जो होटलों की थी कलाम में वो इन्हीं हरामजादों की थी, इन्हीं कुत्ते के बच्चों की थी, जिनकी वजह से ये मुल्क बर्बाद हुआ है। जो उम्मत रसूल का दर्द रखता है, पाकिस्तान का दर्द रखता है, वो इसी तरह बात करेगा। आजकल आप अपने किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ पर आपको पाकिस्तान के गद्दार अब गली गली में पैदा हो चुके हैं, जो कि सिर्फ इमरान खान के टट्टे चाटते हैं। वो उस हरामजादे की सिर्फ क्योंकि वो हरामजादा इनको हड्डियाँ डालता है, इनको पुछ पुछ करता है, पैसे फेंकता है और ये इमरान खान के नारे लगाते हैं। ये हरामजादा इमरान खान सिर्फ उस रियासत मदीना की बात करता है जो इस्लाम से पहले थी, जिसमें हराम और हलाल और हराम का फ़र्क नहीं था। ज़नाकारी आम थी, बदकारी आम थी, झूठ फ्रॉड आम था। इमरान खान वो वाली रियासत मदीना बनाना चाह रहा है, और उसी के पैदा किए हुए कुत्ते खंजीर जो उसके फॉलोअर्स हैं, नई नस्ल तो उसने बर्बाद कर दी है, बिल्कुल बर्बाद कर दी है नई नस्ल उसने, जिनको ना कुरान का पता है ना सुन्नत का पता है। और इसने रियासत मदीना के नाम पर जो इस्लाम की बच्चियाँ, पाकिस्तान की बच्चियाँ, उनको सरे आम सड़कों पर ले आया है, जबकि इस्लाम में शरीयत में पर्दे का हुक्म है। और इसने मुसलमान बच्चियों को सरेआम सड़कों पर नचवा दी है। जब तुम्हारे ऊपर इसी तरह के हुक्मरान होंगे, अज़ाब तो आएगा, बिल्कुल आएगा, और इंशाअल्लाह ताला आता रहेगा। उसमें फिर काफ़ी गरीब भी मरेंगे, बेगुनाह लोग भी मरेंगे। जब चक्की चलती है उसमें फिर ये नहीं देखा जाता मोटा कौन है, पतला कौन है, ख़राब कौन है, सही कौन है, हर चीज़ पिसती है। और वो दिन दूर नहीं, अगर हमने इस मुल्क में शरीयत और खिलाफत कायम नहीं की, दूध में पेशाब मिलाकर कभी भी पेश नहीं किया जा सकता। और इमरान खान दूध में पेशाब मिलाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम एक दूध की तरह है और इमरान खान एक पेशाब की तरह है, पेशाब के कतरों की तरह है। ये वो खंजीर इंसान है, वो बदकार इंसान है जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। जो कहता था कि मैं IMF से कर्जे नहीं लूँगा। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हुक्मरान हैं सबके कर्जे एक जगह पर, और इमरान खान के कर्जे उससे भी ज़्यादा हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर जब एक बार सड़क बन जाती है तो 30-40 साल वो सड़क दोबारा नहीं बनती, सिर्फ उसकी रिपेयरिंग का काम छोटा मोटा होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में चले जाएं
जब भी कोई हुकूमत आती है वैसे कर्जे लेकर सड़कें बनाना शुरू कर देती है, पानी के सीवरेज के पाइप डालना शुरू कर देती है, क्योंकि उनमें से ये कमीशन खाते हैं कुत्ते के बच्चे, ये हरामजादे खंजीर की औलाद, ये जो हुक्मरान है जिन लोगों की वजह से ये आज अजाब आया है। इन लोगों को कत्ले आम करना चाहिए तो ये मुल्क बच सकता है। समनाबाद में जो पीटीआई के बदकार सियाहकार हुकूमत वाले थे, पूरे समनाबाद की सड़कें बना दी खुदा के, और जब यहाँ पर बारिशें हुई जगह जगह पर पानी खड़ा। यहाँ पर जब पानी के पाइप डाले गए उनको सीवरेज के पानी के साथ मिक्स कर दिया गया। नवाज शरीफ जो कहता है सिर्फ उसने एक अच्छा काम किया था, इस मुल्क को एटम बम दे दिया तो इस मुल्क की बका है, उसके बाद वो भी बिक गया। उसने पाक आर्मी को कश्मीर आज़ाद करवाने नहीं दिया, कई हज़ार पाक फ़ौज के जवानों ने शहादत पेश की। अगर उस वक्त नवाज शरीफ खड़ा हो जाता तो आज कश्मीर आज़ाद होता। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का गद्दार, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान का गद्दार, जरदारी पाकिस्तान का गद्दार, और सबसे बड़ा अल्लाह उसके रसूल का और पाकिस्तान का गद्दार, इस्लाम का गद्दार इमरान खान। जो तबाही इसने इस्लाम के लिए की है वो किसी ने नहीं की। इसने कादियानियों को पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, वहाँ पर कादियानियों का दारुल खिलाफा बना दिया। कादियानी जो काफिर हैं, जिनके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, इमरान खान उनका सरदार बन चुका है। इस तरह के सरदार को आप पाकिस्तान की हुकूमत करने देंगे जिस इस पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर लिया? फैसला आप करें। ये चमगड़ी के मुकाम पर एक पुल है जिसकी बुनियादें नीचे से हिल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मौजज़ाती तौर पर ये पुल खड़ा है और इसको बंद कर दिया गया है आमदोरफ्त के लिए। ये वो रास्ता है जहाँ से सारी सड़कें बह चुकी हैं, पुल गिर चुके हैं। ये मेरे आगे जो पुल नज़र आ रहा है आपको, पूरा दरिया में बह चुका है। अब यहाँ से साइड से पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया, और ये आपकी पाकिस्तान फ़ौज, पाक आर्मी जिंदाबाद, जो ये काम कर रही है, इन पुलों की दोबारा तामीर कर रही है, रास्ते खोल रही है। और मैं पाक आर्मी से जितने भी इसके अंदर जनरल हैं, जितने भी जवान हैं जिनको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान से तो सारी पाकिस्तान आर्मी को प्यार है, इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी में है, मेरी इल्तिजा है, वक्त आ चुका है कि इन तमाम हुक्मरानों को सरेआम फांसियाँ दी जाएं और यहाँ पर अल्लाह और उसके नबी का कानून नाफिज किया जाए, शरीयत नाफिज की जाए। जब आप इस मुल्क में अल्लाह और उसके नबी के कानून नाफिज कर देंगे, बदकारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको सरेआम कत्ल किया जाएगा, चोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, डाके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके सरेआम हाथ काट दिए जाएंगे। किसी गरीब की बच्ची को नहीं उठाया जाएगा, किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बदकार हुक्मरान और इनके चाहने वाले ये नहीं चाहते कि इस्लाम का कानून यहाँ पर नाफिज हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत यहाँ पर नाफिज हो। अगर वो नाफिज हो गई तो इनके पेट ख़त्म हो जाएंगे। जो झूठे मौलवी आज इस्लाम बेच रहे हैं, क़यामत की निशानियों में से तो ये भी निशानी है ना, इस्लाम को बेचा जाएगा, कुरान को बेचा जाएगा। आज वही हो रहा है, इस्लाम को बेचा जा रहा है, कुरान को बेचा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। अवाम को गुमराह किया जा रहा है रियासत मदीना के नाम पर। रियासत मदीना वो थी जिसमें अमन था, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई ज़कात नहीं लेता था, और यहाँ पर गरीबों की बच्चियाँ रोडों पर पैसे मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भिखारी बन चुके हैं। ज़मीनों का माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का माफिया, शुगर मिलों का माफिया, आटे की मिलों का माफिया, कितने माफिया, बदकारियों का माफिया। वो माफिया जो लड़कियां सप्लाई करता है इस इस्लामी रियासत में से अरब मुल्कों में,
अरब मुल्कों की क्या बात करें, वो तो कुरान के अंदर है, अरबों के लिए तबाही। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, दुबई में हिंदुओं का मंदिर कायम किया जाता है और वहाँ का जो किंग है, दुबई का किंग, वो हिंदुओं के लिए मंदिर बनाता है, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वो कुछ नहीं करता। अरबों में तो तबाही शुरू हो चुकी है, आधे से ज़्यादा अरब ममालिक तबाह हो चुके हैं। क़यामत की निशानी में से निशानियाँ पूरी हो रही हैं। अल्लाह करे इमाम मेहंदी का ज़ुहूर जल्द से जल्द नाजिल हो और इन हरामज़ादों का सर कलम हो जो इस्लाम के इल्म बरदार बन रहे हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस गाड़ी पर कलाम से आए थे बहरीन जाने के लिए, लेकिन आगे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब हमारा पैदल सफ़र शुरू होगा बहरीन जाने के लिए। लेकिन ट्रैफिक सारी रुकी हुई है। यहाँ पर कई 100 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि बहरीन तक का रास्ता जो है आगे बंद है। तो हम पैदल जा रहे हैं, देखते हैं कितना, तो 20-25 मिनट पैदल चलना पड़ेगा बहरीन जाने के लिए। वाकई यहाँ पर लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच रही, इसलिए हम यहाँ पर खुद आए हैं। सारे रास्ते बंद हैं। अभी इन्होंने रास्ता क्लियर किया है ट्रैफिक को बचाने के लिए और मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ। गाड़ी राखे उस्ताद बख्शा
अभी मैं बहरीन पहुंचने वाला हूँ। पीछे रास्ते बंद होने की वजह से पैदल, और आगे से बहरीन में भी ट्रैफिक के रास्ते बंद हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पैदल चलना पड़ता है।